मट्ठ कुंडली की कथा। मन ही सर्वे सर्वा है। बुद्ध गाथा। बुद्ध की जीवन गाथाओं में मट्ठ कुंडली की कथा एक गहरी सीख देने वाली कहानी है। ये कथा हमें बताती है कि मन की श्रद्धा, विचारों की पवित्रता और आत्मसमर्पण से कैसे जीवन का परिवर्तन संभव है। एक कृपणपता के घर में जन्मे मट्ठ कुंडली ने अंतिम क्षणों में केवल बुद्ध के प्रति श्रद्धा रखकर तावतिंस स्वर्ग में जन्म लिया। जानिए इस कथा को पूरी गहराई से और समझिए बुद्ध द्वारा कही गई वो गाथा जो आज भी जीवन बदल सकती है। मन ही सर्वे सर्वा है। मट्ठ कुंडली की कथा। स्थान जेतवन, श्रावस्ती। मट्ठ कुंडली ब्राह्मण अदिन्नपुभक का पुत्र था। पिता बहुत ही कृपण था और कभी भी दान पुण्य नहीं करता था। यहां तक कि जब उसे अपने पुत्र के लिए आभूषण बनाने की आवश्यकता पड़ी तो उसने उन आभूषणों को भी स्वयं ही बनाया ताकि स्वर्णकार को आभूषण बनाने की मजदूरी न देनी पड़े। जब उसका पुत्र बीमार पड़ा तब पैसे बचाने के लिए उसने चिकित्सक को भी इलाज के लिए नहीं बुलाया। लड़के की तबीयत बिगड़ती गई। अंत में पिता को लगा कि अब उसका ठीक होना संभव नहीं है। फिर भी चिकित्सक को बुलाने के बजाय अदिन्नपुभक ने अपने पुत्र को घर के बाहर खाट पर लिटा दिया ताकि लोग घर के अंदर न आ सकें और उसके धन दौलत को न देख सकें। उस दिन प्रातः बुद्ध ने अपनी अंतर्दृष्टि से सर्वेक्षण किया और अपने सर्वेक्षण में मट्ठ कुंडली को पाया। उन्होंने देखा कि मट्ठ कुंडली के आध्यात्मिक कल्याण का समय आ गया था, अतः उनके चरण मट्ठ कुंडली के आवास की ओर चल पड़े। घर घर भिक्षाटन करते हुए शास्ता अदिन्नपुभक के घर के सामने पहुंच गए। मट्ठ कुंडली बरामदे में लेटा हुआ था। तथागत की दिव्य आभा से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सका। भीतर से उसका हृदय शास्ता के दर्शन के लिए बेचैन हो रहा था, पर उसका शरीर जवाब दे रहा था। उसकी काया खाट पर थी, पर वो बुद्ध के साथ जुड़ चुका था। अंतिम समय आ गया। मट्ठ कुंडली ने आंखें मूंद लीं। मरते समय उसका हृदय बुद्ध के प्रति श्रद्धा से भरा हुआ था। इतना काफी था। उसका जन्म तावरतिंस दिव्यलोक में हुआ। तावरतिंस दिव्यलोक से मट्ठ कुंडली ने देखा कि उसका पिता उसकी मृत्यु पर विह्वल होकर रो रहा है, अतः वह अपने पुराने रूप में पिता के सामने प्रकट हुआ। उसने अपने पिता को अपने पुनर्जन्म के बारे में बताया तथा आग्रह किया कि वह बुद्ध को भोजन के लिए आमंत्रित करे। बुद्ध भोजन के लिए आमंत्रित हुए। भोजन के बाद अदिन्नपुभक के परिवार वालों ने बुद्ध से प्रश्न किया, क्या कोई व्यक्ति बिना दान दिए, उपवास किए, कर्मकांड किए मात्र बुद्ध में पूर्ण समर्पण से तावतिंस दिव्यलोक में जन्म ले सकता है? प्रत्युत्तर में बुद्ध ने मट्ठ कुंडली को उपासकों के सम्मुख प्रकट होने के लिए कहा। आदेश पाकर मट्ठ कुंडली दिव्य आभूषणों के साथ आम जनता के सामने प्रकट हुआ तथा स्पष्ट किया कि उसका जन्म तावतिंस दिव्यलोक में हुआ है। उसे देखकर सबको विश्वास करना पड़ा कि बुद्ध के प्रति पूर्ण समर्पण मात्र से मट्ठ कुंडली को इतना अधिक लाभ हुआ था। टिप्पणी: मनुष्य के जीवन में जो कुछ भी घटित होता है वो विचारों का ही परिणाम है। अगर विचार पवित्र हों तो वाणी और कर्म भी पवित्र होंगे। पवित्र विचार, वाणी और कर्म से जीवन में सुख प्राप्त होगा। गाथा। अकोच्छी मंग अवधि मंग अजिमी मंग अहासी में ये तम उपनज्झहंती वेरम तेसम न सम्मति। अर्थ: उसने मुझे मारा, उसने मुझे हराया, उसने मुझे गाली दी, उसने मेरा बुरा किया। जो इन बातों को जीवन में याद रखते हैं उनके जीवन से वैर का अंत नहीं होता। नमस्ते। अगर आपको ये कथा प्रेरणादायक लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि बुद्ध की ऐसी और शिक्षाप्रद गाथाएं आप तक पहुंचती रहें। नीचे कमेंट करें, श्रद्धा ही मोक्ष का मार्ग है, यदि आप भी मानते हैं कि मन की शक्ति सर्वोपरि है। धन्यवाद।